हेलो फ्रेंड्स, आज इस नवर्स क्लास के माध्यम से हमारा ज्योमेट्री का ये फोर्थ वीडियो शूट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो सर्कल के ऊपर बेस्ड है उस पर कुछ डिस्कशन किए थे प्रीवियस क्लासेस पे। उसी का एक पेंडिंग वर्क साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कुछ एप्लीकेशंस है जो हम लोग आज उसको आगे प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस तरह हम आपको बता चुके थे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी सर्कल के अंदर बनने वाला एक फिगर वो एंगुलर प्रॉपर्टी में सप्लीमेंट्री होता है, यानी उसका अपोजिट एंगल को अगर ऐड किया जाएगा तो 180 डिग्री के बराबर होगा। इस पे हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में बहुत सारे एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। उनमें से कुछ एप्लीकेशंस में से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगुलर फिगर, यानी हमारे सर्कल पे बनने वाला वो फिगर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, वो एक रेक्टेंगुलर फिगर पे एग्जिस्ट करता है। इस बात को हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डेफिनेशन वर्क में कैसे करेंगे, हमें गिवन प्रॉपर्टी को इस तरीके से समझाना है, इस तरह से अज्यूम करना है कि लेट ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ओके कि ए बी सी डी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ आरटीपी पे जो हमें प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल फिगर पे एग्जिस्ट करता है। ए बी सी डी पोजेस अ रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी, रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें एक चीज़ बहुत बेसिक समझना पड़ेगा अपने प्रूफ सेक्शन पे कि कोई भी पैरेललोग्राम जो बेसिक ज्योमेट्री क्लास 7 का हम लोगों को बताता है कि किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल जो होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इस एंगल को देखें तो एंगल ए डी सी वो बराबर होगा एंगल ए बी सी के। और ये क्यों होगा हम साइड पर इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि हम लोगों को बाद में जानने में आसानी हो। ये बराबर क्यों होता है, ऑफ अ पैरेललोग्राम सो एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम का होता है ये आपस में बराबर होता है। लेकिन ये फिगर एक साइक्लिक फिगर है क्योंकि ये सर्कल के अंदर में आता है, तो हमको सर्कुलर प्रॉपर्टी भी एंगल्स का समझना पड़ेगा जो हम लोगों को ये बताता है कि अपोजिट एंगल जो होगा उनका सम अप किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी सप्लीमेंट्री होगा। यानी ये दो एंगल अगर आपस में जोड़ा जाए तो ये 180 डिग्री को पोजेस करेगा। यही हमारा बेसिक प्रॉपर्टी था, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो ऐसा होने से हमें एक रिलेशन यहाँ से सेटअप होकर मिलेगा। अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एनी एंगल, एनी ऑफ देम लाइक एंगल ए बी सी वो बराबर होगा 180 के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल ए बी सी वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और ये 90 डिग्री इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि किसी भी रेक्टेंगल का एडजेसेंट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर में होता है। इसीलिए ये फिगर जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। Therefore, the figure possess geometrical rectangular property।
ठीक है। इस एप्लीकेशन को बहुत ध्यान से समझने के बाद, इसको वीडियो पॉज करने के बाद कॉपी कर लीजिएगा, ताकि हमको आने वाले एप्लीकेशन को बताने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है। और अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पे या ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे हो रहे हैं उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं आने वाले प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर डिपेंड करता है वो ये है कि तो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी साइक्लिक ट्रपीजियम पे अगर हम उसको सर्कुलर ट्रपीजियम कह रहे हैं, साइक्लिक ट्रपीजियम कह रहे हैं, तो उसका ये प्रॉपर्टी पोजेस होता है कि वो ट्रपीजियम जो होगा वो आइसोसेलेस इन नेचर होगा और उसका डायगोनल्स जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सबसे पहले बात ट्रपीजियम क्या फिगर है उसको आपको बता देते हैं। ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका दो साइड आपस में पैरेलल हो, वो आपस में पैरेलल लाइन यानी 0 डिग्री बना रहा हो, ऐसे फिगर को हम क्या करते हैं, ट्रपीजियम कहते हैं। आपको यहाँ पे एक दो लाइन आपको दिख रहा है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल फिगर है, तो ऐसा फिगर 4 साइडेड बाउंडेड फिगर हमारा ट्रपीजियम है। ये आइसोसेलेस इन नेचर कब होगा, जब इसका हाइट यानी ये दो साइड जो होगा वो आपस में बराबर होगा, तब इसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रपीजियम कहेंगे। तो हमें साइक्लिक ट्रपीजियम में इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है कि किस तरीके से ये दोनों फिगर जो है वो आपस में बराबर है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना ये पड़ेगा कि हमें अज्यूम कर लेना पड़ेगा। तो हमारा पहला काम होगा गिवन सेक्शन जो हमें लेट करना है, लेट a cyclic trapezium be ABCD whose diagonals are AC and BD एंड BD। तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ में हमें ये लिखना है कि पहली बात कि इसका दो हाइट जो होगा, दो साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, AB बराबर CD, तब जाके ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस इन नेचर हो जाएगा। क्योंकि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता है कि जब किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का दो साइड्स आपस में एटलीस्ट बराबर हो तो वो आइसोसेलेस हो जाता है। तो इन दोनों को बराबर करने से वो आइसोसेलेस हो गया और हमें डायगोनल्स जो है उसको बराबर करना है। इसका मतलब हमारा दूसरा जो प्रूफ सेक्शन है वो ये है कि AC जो है वो बराबर जो होगा वो BD के होगा। डायगोनल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक ज्योमेट्रीज के अंदर में आपको समझाना पड़ेगा, वो ये कि आप देख रहे हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है और किसी भी पैरेलल लाइन के बारे में हमारा बेसिक ज्योमेट्री ये बताता है कि उसके बीच में से एक ट्रांसवर्सल गुजरता है। तो आपको कुछ इस जैसा फिगर दिख रहा होगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच में से एक ट्रांसवर्सल यहाँ से पास कर रहा है। ऐसा होने से हमें मालूम है कि ये जो बीच के एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री को पोजेस करते हैं। इन दोनों का समअप जो होता है 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे इसी फिगर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारा प्रूफ सेक्शन कोई किस्म के हम लोगों को कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ रही है, क्योंकि फिगर अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट जो है वो बन रहा है। तो हमें यहाँ मालूम होगा कि एंगल ADC जो होगा वो किसके बराबर, उसका समअप एंगल ADC और एंगल DCB, इन लोग दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री निकल के सामने आएगा। ठीक है। तो ADC और DCB को जोड़ने से 180 निकल के सामने आएगा। इसका क्या प्रूफ है, इसका प्रूफ ये है क्योंकि हमारा CD जो है वो ट्रांसवर्सल है, ये इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि दो एंगल आपस में जोड़ के 180 होगा। और चूंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिगर है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिगर में हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में 180 डिग्री पोजेस करते हैं। इसका मतलब एंगल ADC प्लस एंगल
DAB, एंगल DAB और एंगल DCB, इन दोनों को भी जोड़ के 180 होगा, क्योंकि opposite angles of a cyclic quadrilateral are equal। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर हम आपस में इक्वल करें तो हमें मालूम होगा कि एंगल ADC प्लस एंगल DCB must be equal to angle DAB plus angle DCB। By using these two property we can say that these two angles are equal। So we have common thing is DCB over here। So if you will remove this DCB from this section, from this equation, you could find angle ADC equals to angle DAB। इसका मतलब आपको एंगल ADC एंगल DAB के बराबर आपको मिल चुका है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा है, हम उन दो ट्राइंगल पे काम करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कि हम ट्राइंगल पे काम करें तो हमारा जो स्पेस है वो काफ़ी कम है बोर्ड के ऊपर में, और ये जो हमारा प्रूफ है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए ज़रूरी पड़ेगा कि हम क्या करें कि इस बोर्ड को थोड़ा रब कर दें ताकि आपको जानने में और आगे आसानी हो। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप वीडियो को पॉज करने के बाद इन तमाम चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी कर लें, ताकि इस तरह से आपका भी मामला आसान हो जाए और मुझे भी आसानी के साथ बताने का मौका मिले। ठीक है, तो आप पहले इसको आसानी से कॉपी कर लें। तो जैसे कि आपको मालूम हो गया है कि दो एंगल आपस में बराबर है, एक एंगल ADC है और एक एंगल DAB है। तो हम लोग दो ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं। वी हैव ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। अब हमें क्लास 9 का बेसिक ज्योमेट्री जो है उसको सामने रखना पड़ेगा कि जब भी कोई दो ट्राइंगुलर फिगर आता है, सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम उन ट्राइंगुलर फिगर के अंदर में एटलीस्ट 3 बेसिक प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करें। एक ट्राइंगल के अंदर में 3 और 3 6 प्रॉपर्टी होता है, 3 उसका साइड, 3 उसका एंगल। अगर हम दो ट्राइंगल में किसी भी कॉमन 3 प्रॉपर्टी को बराबर कर देंगे तो हमारा ट्राइंगल ट्रांसवर्स हो जाएगा, हमारा ट्राइंगल मोर और लेस इक्वल हो जाएगा। तो हमारा काम जो होगा अभी यहाँ पे वही होगा कि हम एंगल ADB पे और एंगल ADC पे वही 3 प्रॉपर्टी को खोजेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी जो सबको आसानी से दिख रहा होगा कि AD जो है, जो बेस है, वो कॉमन साइड है। AD इज अ कॉमन साइड टू बोथ ट्राइंगल। ओके, दूसरा, अभी कुछ देर पहले हमने आपको प्रूफ करके दिखाया कि एंगल ये वाला और एंगल वो वाला वो आपस में बराबर होगा, यानी एंगल ADB एंगल ADC बराबर एंगल DAB। और तीसरा हमें एक कॉमन फिगर आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अपनी याददाश्त पे थोड़ा जोर डालें तो आपको मालूम होगा कि हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था कि एक ही सेगमेंट पे बनने वाला जो दो एंगल्स होता है वो आपस में बराबर होता है। अगर आप उस तरीके से देख पा रहे हैं तब तो आपको इस ट्राइंगल पे और आपको इस ट्राइंगल पे जो दो एंगल आपको बराबर दिखेगा वो दो एंगल ये
और ये होगा, अगर आप सेगमेंट को AD माने तो इस पे बनने वाला ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब हमें एक एंगल ABD मिला और दूसरा एंगल ACD मिला। ये आपस में क्यों बराबर है? क्योंकि एंगल्स इन द सेम segments of circle आर इक्वल, ये आपस में बराबर होता है। ऐसे तीन प्रॉपर्टी को ढूंढ लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये दो ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। यानी ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। और जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो इसके बाद बाकी तमाम प्रॉपर्टी जो बची हुई है उसको आपस में बराबर करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमें इस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद साइड AB को साइड CD के बराबर करना हमारे लिए काफ़ी आसान है, जो कि हमारा प्रूफ सेक्शन में नंबर 1 भी था, जिससे साबित हो जाता है कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जो है वो एक साइक्लिक ट्रेपीजियम होता है। यानी ये हम प्रूफ कर चुके पहला पार्ट। और दूसरा कि हमें ये वाला साइड और ये वाला साइड भी बराबर मिल जाता है, AC बराबर BD। इससे हम सेकंड पार्ट को भी प्रूफ कर दिए और इस कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि कोई भी साइक्लिक ट्रेपीजियम किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में, और उनके डायगोनल्स क्यों इक्वल होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी प्रॉपर्टीज़ या जो भी थ्योरम्स आपको पढ़ाया जा रहा है, बार बार इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसको सिर्फ प्रूव नहीं करना है, बल्कि इसको एक जगह कॉपी करके इन तमाम स्टेटमेंट्स को लिख लेना है और दिमाग पे इसको रख लेना है। क्योंकि ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब दिमाग काम नहीं करेगा कि कौन से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तब ये सारे स्टेटमेंट ही काम आने वाले हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट अपने आप की सच्चाई को आप बिल्कुल माइंड पे रख लें, ठीक है। और कैसे प्रूफ होगा उसको आप वीडियो पॉज करके देख लें, कॉपी कर लें, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लें वीडियो पॉज करके, ताकि मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाऊँगा। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन राइडर हम लोग आज सीखेंगे। द मिडल पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड, फॉर एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, if these are the middle point, then this middle point makes a cone cyclic figure with center। अगर इनको हम सर्कल के सेंटर के साथ जोड़ दें तो ये जो फिगर बन रहा है ये कौन साइक्लिक फिगर बनेगा, एक साइक्लिक फिगर सर्कल के अंदर बनेगा। तो इसको कैसे करके हम प्रूफ करेंगे? देखिए, इसके लिए सर्कल का बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने पहले क्लास में बताया था उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे फॉर एनी सर्कल with center O, AB and BC are the chord of circle. Point R and S are the midpoint of chord AB and BC respectively। तो इससे हमको समझ में आ गया कि किसी भी सर्कल का दो कॉर्ड और उसके बीच का मिड पॉइंट सेंटर के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो हम एक चीज़ को जानते हैं कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई भी कॉर्ड के ऊपर स्ट्रेट लाइन डाला जाए तो स्ट्रेट लाइन दो प्रॉपर्टी को पोजेस करता है। पहली बात, वो परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। दूसरा प्रॉपर्टी कि जब वो बाइसेक्ट करेगा तो वो 90 डिग्री में उस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। यानी बाइसेक्ट करने से क्या फ़ायदा है कि ये दो साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, पहली बात।
और दूसरा बात, ये जो एंगल्स बनेगा भीतर पे और बाहर पे, ये दोनों एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको सर्कल चैप्टर का पहला थ्योरम में मालूम होगा। ठीक है, तो इसमें हमें आरटीपी पे क्या लिखना है, फिगर BSOR is a concyclic, quadrilateral or parallelogram, whatever. अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? For any straight line drawn from center of a circle bisect towards the chord bisects the chord and make right angle with midpoint। तो इस प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, याद रखना है। यह हमारा सर्कल का पहला थ्योरम है। जब हम सर्कल चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, तो ये पहला थ्योरम जिसको पढ़ाया गया था, बताया गया था, उसका स्टेटमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल आया। इसका मतलब स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीज़ों को प्रूव करने में कहाँ पे यूज़ होता है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को यूज़ करके इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें OR परपेंडिकुलर टू AB दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि मेरा एंगल ORB 90 डिग्री के बराबर है। उसी तरीके से OS परपेंडिकुलर टू BC है, जिससे समझ में आ रहा है कि एंगल OSB ये भी 90 डिग्री के बराबर है। अगर ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है तो आप बहुत गौर से देखिएगा फिगर को, तो आपको दिखेगा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अगर इन लोग दोनों को आपस में जोड़ा जाए, इफ़ यू विल ऐड दिस टू एंगल्स ORB एंड OSB, you could easily find that the sum of these two angles is equals to 180 degree, which indicate that these two angles are supplementary in nature. Therefore, for any two angles which are supplementary are basically concyclic in nature. So it has been proved that this figure ORBS is a cyclic or concyclic figure in nature. Okay, तो आपको करना क्या है, इसको अच्छे से समझ के आपको इसको कॉपी कर लेना है, ताकि जब मैं आपको अगला प्रॉब्लम सम बताऊं तो आपको उसमें समझने में क्या हो, आसानी हो। तो अब हम कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम सम को करेंगे जो इस चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। तो अब तक हम लोगों ने जो भी वीडियो क्लासेस में प्रॉपर्टी सीखा है, जो कि आज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का लास्ट क्लास भी है, तो इसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम सम्स है जो हम लोगों को क्या करना है, समझ लेना है किस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे कि आपके सामने मैंने दो बेसिक फिगर बनाया है। ठीक है, इस फिगर में आपको क्या बताया जा रहा है कि इफ़ इन एनी पिक्चर O is the center of the circle and AB is the diameter of the circle,
this ABCD will be a cyclic quadrilateral when this condition is missing. तो we have to fill up the conditions. तो हमें क्या करना है कि हमें 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है और ये कब जाकर इस एंगल का पता लगाना है कि जिसके जोड़ होने के बाद हमें ये बताने में आसानी हो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ऐसे समझाने के लिए तो एक बहुत आसान तरीका ये है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो दो एंगल होता है उसका जोड़ अपोजिट एंगल का वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 120 डिग्री अगर ये है और इसमें अगर 60 डिग्री जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री का पेयर यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। लेकिन इसको प्रूव करना जो है इतना आसान जो है नहीं है, इसको हमको दूसरे थ्योरम से प्रूव करना पड़ेगा। देखिए कैसे प्रूव किया जाएगा। मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था, बहुत बेसिक थ्योरम था कि सेमी सर्कल पे जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी ये एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। एंगल ACB ये 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल है। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री के बराबर होगा और ये 120 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोगों को रेडियस वाला प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस तरीके से, थोड़ा सा पॉज जोड़ में ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अपोजिट एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सप्लीमेंट्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी के ज़रिए से उसको प्रूव जो है करने में बहुत वक्त लग जाएगा क्योंकि एंगल जो है समअप के बाहर जा रहा है। तो हम एक बेसिक तरीका अपनाएंगे जो थ्योरम का स्टेटमेंट भी है कि एंगल ADC और एंगल CBA या आप ABC जो भी कहें, इन दोनों का समअप 180 के बराबर होता है। यही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ है। ठीक है, तो हमें एक एंगल जो है वो 120 डिग्री दिया हुआ है। इस एंगल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो एंगल ABC 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री अगर ये एंगल हो जाए, अगर इस एंगल का वैल्यू 60 डिग्री हो जाए तो दोनों का जोड़ 180 के बराबर हो जाता है। इस तरीके से जाके ये फिगर जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें एक फिगर पे यहाँ पे दिया हुआ ये है कि ये हमारा AB जो है वो डायमीटर है, O हमारा सेंटर है। हमें एक एंगल जो है एंगल CAB ये 25 डिग्री दिया हुआ है और हमसे DAC के बारे में पूछा जा रहा है। तो किस तरीके से इस थ्योरम को करेंगे, तो इस थ्योरम को बनाते वक्त हमको वो प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा जो हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि सेमी सर्कल पे बनने वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब आपका एंगल ये 90 डिग्री के बराबर है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एंगल ACB ये 90 के बराबर है। आपको एंगल CAB इसका वैल्यू 25 डिग्री दिया हुआ है। तो आपके सामने से मिसिंग कौन सा एंगल है, एंगल CBA मिसिंग है। और बेसिक ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी हमें यह बताता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 के बराबर है। इसका मतलब ACB, CAB और CBA इनको जोड़ के 180 के बराबर आएगा। तो ACB का वैल्यू 90 है, इसका वैल्यू 25 है और इसके बारे में हमें नहीं पता। इसको कैसे फाइंड आउट करना है, 9 2 11 115 प्लस CBA equals to 180 degree. Therefore, CBA is equals to 65 डिग्री। ठीक है, तो ये 65 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हमारा ये वाला एंगल जो है वो 65 के बराबर हो जाता है। आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी ज्योमेट्री के बारे में मालूम होगा कि किसी भी पैरेलल लाइन के बीच में जब कोई डायगोनल को ज्वाइन किया जाता है तो वो Z फिगर बनाता है और Z फिगर में बनने वाला एंगल यानी ऑल्टरनेटिव एंगल वो आपस में बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर ये एंगल 25 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 25 के बराबर होगा। ये एंगल भी किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें ये एंगल जो है 25 मिल गया। और आपको पता है कि अपोजिट एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो सप्लीमेंट्री है। यानी अगर ये 65 है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 180 माइनस 65 के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, एंगल ADC उसको फाइंड आउट करते वक्त हमें 180 माइनस एंगल CBA, और अभी हमने CBA का वैल्यू निकाला 65, यानी 180 माइनस 65 इसका आपका ये आएगा 115।
ठीक है। तो ये 115 डिग्री आ रहा है। अगर ये 115 डिग्री है और ये 25 डिग्री है तो हमारे लिए ये वाला निकालना, फाइंड आउट करना क्या है, बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रा कॉपी कर लें ताकि मैं इसको मिटा के आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, एंगल ADC, एंगल DCA और एंगल CAD जो हमको फाइंड आउट करना है, इन तीनों का जोड़ 180 के बराबर है। हमको एक एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री ADC, ये आपका आया हुआ 115 डिग्री, और वो एंगल आया 25 डिग्री, और इसके बारे में हमें पता करना है CAD। तीनों को जोड़ेंगे 180 के बराबर होगा। इसका जोड़ आपको कितना देगा, 140 डिग्री देगा। तो सिर्फ CAD का मतलब कितना आएगा, 180 माइनस 40, वो सॉरी 140, तो आपका आंसर आता है 40 डिग्री। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है मैंने आपको बताने की कोशिश किया, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस मैंने आपको इस चैप्टर का डिस्कस कर दिया है। अब आप लोग अपने बुक्स पे जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। किसी तरह कोई मदद हो तो आप बिल्कुल क्लास में पूछें हमसे, आपको बताया जाएगा, या किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पे जाहिर करें। आने वाले क्लास में हम लोग सर्कल के तीसरे प्रॉपर्टी यानी टेंजेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर दैट टाइम बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, टेक केयर।